प्रदेश की ताज नगरी आगरा में होने जा रहा है एक भव्यातिभव्य आयोजन। जैन समाज के होनहार छात्र छात्राओं का होगा सम्मान और उत्साहवर्धन। परम पूज्य सराकू धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से एवं परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित होने जा रहा है। जैन समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के अभिनंदन एवं उत्साहवर्धन हेतु आचार्य ज्ञान सागर अखिल भारतीय जैन छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 पावन सानिध्य एवं कुशल निर्देशन पूज्य गणिनी आर्यका रत्न श्री 105 आर्षमती माता जी ससंघ। आयोजक अखिल भारतीय ज्ञानार्ष भक्त परिवार। निवेदक ज्ञानार्ष वर्षा योग समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज आगरा। सोमवार 30 अक्टूबर 2023 को प्रातः 10 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर देखिए इस कार्यक्रम का भव्य प्रसारण। इस कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के पुण्यार्जक हैं प्रदीप जैन मामा जी, प्रतिभा जैन, राहुल जैन, जिम्मी जैन, लवली जैन, कृतज्ञ जैन, रिया जैन, रियान जैन, पुलक ज्वेलर्स, पुलक शरणम, नागोडा बुलियन, भोपाल, मध्य प्रदेश। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोली देवाई देव 1008 श्री मूल नायक श्री आशनाथ भगवान की जय। बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री गे सागर जी मुनिराज की जय। मुनि श्री 108 सुधा सागर जी मुनिराज की जय। मुनि श्री 108 गे सागर शाक सागर जी मुनिराज की जय। चलते हैं प्रभु भक्ति की ओर। धर्म गंगा में डुबकी लगाने की ओर। और आप लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ा भी है, सुना भी है। प्रभु की भक्ति में वो शक्ति है जो हमारे सारे पाप कर्मों को अच्छे कर देती है। और वह भक्ति किस माध्यम से? जिनेंद्र प्रभु की वाणी, पंच अस्तिकाएं, 6 द्रव, 7 तत्व और 9 पदार्थ जैन धर्म के 4 स्तंभ बतलाए। वह 4 स्तंभ कौन से हैं? 6 द्रव, पंच अस्तिकाएं, 7 तत्व और 9 पदार्थ। जिसने अपने जीवन में इन 4 स्तंभों को पढ़ लिया, जीवन में उतार लिया, अब वह अपने जीवन में कभी परेशान नहीं होगा, क्योंकि यह वह तत्व है जो हमें दुख में भी और सुख का अनुभव कराते हैं। कैसे कराते हैं? दुख में सुख का अनुभव कि हमारी मान्यता हमारी सोच पर डिपेंड करता है। और जब 7 तत्वों का हमें ज्ञान हो जाता है, 7 तत्वों की जब हमें नॉलेज हो जाती है, 9 पदार्थों की हमें नॉलेज हो जाती है, 6 द्रव्यों की नॉलेज हो जाती है, पंच अस्तिकायों की नॉलेज हो जाती है, तो पता चलता है कि क्या जीव द्रव्य है, क्या पुद्गल द्रव्य है, क्या आश्रव है, ये सारी चीज़ों के बारे में। 6 द्रव्य: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। 7 तत्व: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। पुण्य पाप मिला दीजिए, 9 पदार्थ हो गए। 6 द्रव्यों में से एक काल द्रव्य को छोड़ दीजिए, पंचस्तिकाय हो गए। जब हम इन 4 स्तंभों का अच्छे से एक एक द्रव्य का, एक एक तत्व का अच्छे से चिंतन, मनन, ध्यान कर लेंगे, तो कितने पापों से बच जाएंगे। हम मंदिर जाते हैं डेली,
भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, घर पे आने के बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं। मंदिर गए, मंदिर में पढ़ रहे हैं, तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोए स्वाधीन, प्रभु जी करो मोए स्वाधीन। क्या? तुम बिन मैं व्याकुल, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोए स्वाधीन। हे भगवान, मेरे जीवन में ये 3 रोग ना जाने कब से लगे हुए, अनादि काल हो गया, इन 3 रोगों से छुटकारा प्राप्त नहीं। वे 3 रोग कौन से हैं? जन्म, जरा, मृत्यु। ये जन्म, जरा, मृत्यु जैसे रोग अनादि काल से लगे हुए हैं। और जैसे जल के बिना मीन तड़पती है, ऐसे प्रभु मैं आपकी भक्ति के बिना तड़प। ये सब भाव दर्शाया है। लेकिन क्या कभी आपको लगता है, अगर मंदिर नहीं गए, अब अगर गुरु के दर्शन नहीं किए, अगर स्वाध्याय नहीं किया, तो कभी ऐसा लगा, अभिषेक नहीं देखा, अभिषेक नहीं किया, पूजन नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, तो कभी मन में खेद खिन्नता होती है क्या कि ओ आज तुमने पूजन ही नहीं करी, आज तुमने दर्शन ही नहीं करे, क्या आप उस मीन की तरह तड़पे? नहीं। अगर एक बार भी उस मीन की तरह तड़प लेते तो शायद संसार हमारा छोटा होने लगता। वह मीन पानी से अलग हो जाती है तो छिटपटाती है, प्राण त्याग देती है, उस जल के बिना नहीं रह पाती है। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, प्रभु की आराधना के बिना, प्रभु की भक्ति के बिना नहीं रह पाता। अगर देव दर्शन ना हो तो उसके मन में झटपटाहट होती है कि मेरा कुछ अभी काम बाकी है। प्रत्येक समय एक ही लगन। एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेकर के मेले में जा रही थी और मेले में बड़ी भीड़ थी, चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। अचानक उस माँ के हाथ से उस बच्चे की उंगली छूट जाती। भीड़ काफी थी, वह भीड़ में बच्चा इधर उधर हो जाता। अब बच्चे ने माँ को ढूंढा, माँ कहाँ है मेरी माँ? माँ दिखाई नहीं देती। माँ अलग हो गई, बच्चा अलग हो गया, वह रो रहा था। लोगों ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले माँ। फिर किसी ने पूछा, बेटा तुम्हें कहाँ जाना है? माँ। बेटा तुम्हारे पिता का नाम क्या है? माँ। बेटा तुम्हारे माँ का नाम क्या है? माँ। अरे भैया, माँ माँ करते रहोगे या कुछ और भी बोलोगे? वह बच्चा एक ही धुन में लगा था, माँ माँ माँ, मुझे माँ चाहिए, माँ चाहिए, माँ चाहिए। माँ के सिवा उसे कुछ याद नहीं था। ऐसे ही जो भव्य जीव होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसे प्रत्येक समय जीव तत्व के प्रति ही भाव कि ये मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, अब मुझे और नहीं भटकना, अब मुझे और कर्मों का बंध नहीं करना, अब मुझे और मोह नहीं करना, इस मोह जाल में, इस राग देश की प्रणति में मुझे नहीं भटक। तब
जब ये भाव मन में आता है तब जाकर के वह 7 तत्वों के प्रति चिंतन मनन लगा। तत्वा सूत्र में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा 7 तत्वों का वर्णन। नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। एक बार अपने जीवन में 6 डाला ग्रंथ, तत्वा सूत्र जी और रत्नकरण श्रावकाचार्य जी और द्रव्य संग्रह, ये छोटे छोटे 4 ग्रंथ, इनमें सार बहुत बड़ा हुआ है। 6 डाला दिखने में छोटे हैं, सार अपार है। गागर में सागर भरा हुआ है। और जब इस ग्रंथ को आप एक बार पढ़ लोगे, एक बार जीवन में आप बता लोगे। बहुत से लोग कहते हैं, किसी से कहा आप स्वाध्याय किया करो, सामने वाले ने कहा हाँ हम स्वाध्याय करते। किसी महिला से पूछा क्यों स्वाध्याय करती हो क्या? हाँ। 6 डाला का स्वाध्याय किया? हाँ मैंने 6 डाला भी पढ़ डाली। द्रव्य संग्रह का? हाँ मैंने द्रव्य संग्रह भी पढ़ डाली। और कुछ महिलाएं बोलती हैं हाँ हमने तो 6 डाला भी पढ़ डाली, हमने तो द्रव्य संग्रह भी पढ़ डाली, हमने समय सार भी पढ़ डाला, हमने नियम सार भी पढ़ डाला, हमने तत्वा सूत्र भी पढ़ डाला, हमने स्वरूप संबोधन भी पढ़ डाला, हमने समाधि तंत्र भी पढ़ डाला, हमने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी पढ़ डाला। इतने सारे ग्रंथ पढ़ डाले। तुम्हारी भाषा शैली क्या कह रही? अपनी भाषा शैली का सुधार कीजिए। पढ़ डाले, पढ़े नहीं। अगर एक बार भी पढ़ लेते और जीवन में उतार लेते तो शायद तुम्हें इतना भान हो जाता कि ये कर्म कैसे दुख देते हैं। इन 8 कर्मों से छूटने का उपाय क्या है? इन 8 कर्मों से कैसे मुक्त हो और 8 गुणों को कैसे प्राप्त हो, ये आपको जानकारी मिल जाती। और जब ये जानकारी मिल जाती, इन तत्वों से परिचय हो जाता, तो मन में भाव आता व्रती बनने के, मन में भाव आता श्रावक बनने के। सच्चा श्रावक कौन है? श्रावक का मीनिंग क्या है? श्रावक सा माने श्रद्धावान, व माने विवेकमान और का माने क्रियावान। वह सच्चा श्रावक कहलाता है। और जब ये 7 तत्वों के से परिचय हो जाता तो व्रती बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता। और व्रती बनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता तो एक दिन जीवन में अणुव्रत, महाव्रत को धारण करने का अवसर भी मिल जाता। वह 7 तत्व, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं और 9 पदार्थों की चर्चा चल रही है। एक बार पढ़ के तो देखिए। एक बार उसमें आनंद तो लीजिए। उन 7 तत्वों की समझने का प्रयास तो कीजिए। एक बार चिंतन मनन तो कीजिए। यह जीव तत्व कैसा है, इसका स्वरूप क्या है, जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य के भेद कितने हैं? 2 भेद है, संसारी और मुक्ति। जो 8 कर्मों से सहित है वह संसारी जीव है, जो 8 कर्मों से मुक्त है वह मुक्ति जीव। उस संसारी जीव में भी 2 भेद है, स्थावर और त्रस। एक इंद्रिय जीव स्थावर कहलाते हैं
और 2 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक त्रस कहलाता। उन स्थावरों में भी भेद है, उन त्रसों में भी भेद है, उन जीवों में भी भेद है। कितने सारे भेद प्रभेद जब होते चले जाते हैं तो घंटों घंटों चिंतन में निकल जा। विचार करो, जिस दिन हमें इसका अनुभव हो जाएगा, हमें इनका ज्ञान हो जाएगा, त्रस स्थावर का जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो हम कितने सारे पापों से बच जाएंगे। ये 5 स्थावर कौन से हैं? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु कायिक, वनस्पति कायिक। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का, ये 5 स्थावर जिसको हम पानी को दिन रात बहा रहे हैं। कितना पानी बह रहा है। आप सोचिए, क्या हम इस जल कायिक जीवों की रक्षा कर रहे हैं? एक एक स्थान, एक एक शहर ऐसा है जहाँ पानी पीने के लिए नहीं है, और कहीं कहीं उस पानी को ऐसा बहाया जा रहा है, मोटर खोल देते हैं, भूल जाते हैं। कितना पानी वेस्टेज हो रहा है। सोचो, विचार करो। उत्तर प्रदेश की ताज नगरी आगरा में होने जा रहा है एक भव्यातिभव्य आयोजन। जैन समाज के होनहार छात्र छात्राओं का होगा सम्मान और उत्साहवर्धन। परम पूज्य सराकुद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से एवं परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित होने जा रहा है। जैन समाज के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के अभिनंदन एवं उत्साहवर्धन हेतु आचार्य ज्ञान सागर अखिल भारतीय जैन छात्र छात्रा प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 पावन सानिध्य एवं कुशल निर्देशन पूज्य गणिनी आर्यका रत्न श्री 105 आर्षमती माता जी ससंघ। आयोजक अखिल भारतीय ज्ञानार्ष भक्त परिवार। निवेदक ज्ञानार्ष वर्षा योग समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज आगरा। सोमवार 30 अक्टूबर 2023 को प्रातः 10 बजे से सिर्फ पारस चैनल पर देखिए इस कार्यक्रम का भव्य प्रसारण। इस कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के पुण्यार्जक हैं प्रदीप जैन मामा जी, प्रतिभा जैन, राहुल जैन, जिम्मी जैन, लवली जैन, कृतज्ञ जैन, रिया जैन, रियान जैन, पुलक ज्वेलर्स, पुलक शरणम, नागोडा बुलियन, भोपाल, मध्य प्रदेश।